आ चुके हैं उदाहरण 1 में। चैप्टर 8 का त्रिकोणोमेट्री है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका उदाहरण 1। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ लिया। चलो, उदाहरण 1 में दिया है यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ओके। हम इसे A ले लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक, तो कोण A कौन सा है? ये वाला है, ये है कोण A। तो इस कोण के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण होते हैं उसके कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसिक, है ना? कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या हुआ? कोसिक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हम सबको जानते हैं। इसमें से एक अनुपात दिया हुआ है tan A। tan A बोले तो इस कोण के लिए, अगर हम इसको A बोलते, A B C, तो इस कोण की बात करते। हमने A ऊपर में लिया है तो ऊपर वाले कोण के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो इस कोण के लिए P कौन सा हो जाता है? सामने वाला, कोण के सामने वाला P हो जाता है। और समकोण के सामने वाला हमेशा H रहता है, ये तो कभी नहीं बदलता है। ये कोण B हमारा समकोण है। समकोण माने 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, H होता है, ठीक। जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा P होता है। इस कोण A की बात कर रहे हैं तो ये हमारा A के सामने जो भुजा है क्या है? BC, ये हमारा P हो गया। क्लियर है? वैसे इतना कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं, बिना इसको दिखाए बता देंगे, बस थोड़ा सा बताने के लिए मैं ये दे रहा हूं। इसकी जरूरत नहीं, इस आकृति की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस कोण के लिए ये तो P हो गया, बाकी बच गया क्या? ये तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? B बोल देंगे। अगर इस कोण की बात करते तो इसके लिए सामने वाला P हो जाता, ये P हो जाता और ये B हो जाता, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा इस प्रश्न की ओर। तो इस कोण A के लिए tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो tan में क्या होता है हम सबको पता है। tan में क्या होता है? P/B, ऊपर वाला P और नीचे वाला B होता है। यहां दिया हुआ 4/3, है कि नहीं? तो P हमारा कितना हो गया? 4 और B हमारा कितना हो गया? 3। तो P ये हमारा 4 हो गया और B ये हमारा 3 हो गया। हमारे पास H नहीं है तो H निकाल लेंगे। अगर हम साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे तो उसमें हमें H की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? H। इस H की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? H निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो इसकी जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिया, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? तो बोलेंगे tan A बराबर 4/3। tan A बराबर कितना दिया हुआ है? 4/3। तो tan में क्या होता है? P/B होता है। तो ये 4 क्या हो गया? P हो गया और ये 3 क्या हो गया? B हो गया। P और B दिया हुआ है तो हमें अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? H भी चाहिए। लिखेंगे यहां P बराबर 4 तथा
ये बी, बी बराबर 3, इतना है। पी और बी हम लोग का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए एच बराबर क्या होता है, याद करो, रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही करते हैं। अब देखो रूट पी हमारा कितना है 4, तो 4 पर स्क्वायर जोड़ बी पर स्क्वायर, बी हमारा 3 है तो 3 पर स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया। अब इसमें देखेंगे तो 16 और 9 25 हो गया, रूट के अंदर 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 25 में 2 ठो 5 है, 2 ठो 5 है तो रूट से 1 ठो 5 बाहर आ गया। हम लोगों ने h ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया, h। अब जब h निकल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हमें p चाहिए, b चाहिए और h चाहिए। p पहले से दिया हुआ है, b पहले से दिया हुआ है, h हम लोगों ने निकाल लिया। अब किसी चीज की जरूरत है नहीं, तो अब निकालो फटाफट से, यहां लिखेंगे अब, ठीक है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो tan a है, हमें पहले साइन निकालना है, साइन a, साइन में क्या होता है, p बटा h, साइन में p बटा h होता है। p हमारा कितना है 4 है, h हम लोगों ने कितना निकाला 5, देखो 4 बटा 5 हो गया। तो इस कोण के लिए p ये 4 है और h हमारा 5 हम लोगों ने निकाल लिया, तो p बटा 5 हो गया, सॉरी 4 बटा 5 हो गया, निकल गया। साइन के बाद चाहिए कोस, चाहिए कोस a बोलेंगे, इसमें क्या होता है b बटा h होता है, b हम लोग का कितना है 3 है, h कितना है 5 निकला। कोस के बाद टेन होता है, टेन हम लोग को यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो टेन निकालने की जरूरत नहीं है, क्या निकालेंगे कोट निकालेंगे। कोट में क्या होता है b बटा p, टेन का उल्टा होता है कि नहीं, टेन में होता है p बटा b, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो p बटा b, टेन में होता है p बटा b और कोट में होता है b बटा p, b बटा p, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, b हमारा 3 है और p हमारा 4 है, ठीक है, 3 ठो निकल गया और 2 ठो बच गया। कोट के बाद सेक होता है, बताए हैं सेक जो है ये कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है b बटा h और सेक का होता है h बटा b, h बटा b, h हम लोग का 5 है और b हम लोग का 3 है। उसके बाद चाहिए कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा जो है ये साइन का उल्टा होता है, साइन होता है p बटा h और कोसेक होता है h बटा p, h हमारा 5 है और p हमारा 4 है, बस हो गया। इस त्रिभुज की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है, आप इसको ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, अगर चित्र बनाओगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कुछ और ज्यादा, तो हमें नहीं लिखना है, बस हो गया। क्या समझ में नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है।